हेलो फ्रेंड्स, जीत स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुक्रजीत यादव इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों का सीरीज भाग 6 को लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन बैंक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है। दोस्तों, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है। दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ स्थिर होता है। आगे प्रश्न है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? दोस्तों, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए पेंडुलम का दोलन कार्य बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है। आगे प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर द्वारा की जाती है। आगे प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? दोस्तों, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? दोस्तों, संवेग संरक्षण होता है। आगे प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, सूखा बालू प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होती हैं। आगे प्रश्न है, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। दोस्तों, वस्तु के भार पर निर्भर करता है। आगे प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? दोस्तों, इसका उत्तर है ग्रेगर मेंडल। दोस्तों, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? दोस्तों, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। आगे प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? दोस्तों, डायोड से धारा एक दिशा में बहता है। आगे प्रश्न है, मीथेन क्लोरीनीकरण क्रिया है। दोस्तों, इस क्रिया को फ्री रेडिकल क्रिया कहा जाता है। आगे प्रश्न है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका उत्तर है बेंजीन। आगे प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। आगे प्रश्न है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। दोस्तों, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है। आगे प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति 2 गुनी की जाती है तो उसका संवेग कितने गुना हो जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है संवेग 2 गुना हो जाता है। आगे प्रश्न है, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? दोस्तों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित या क्षय होने का कारक है। आगे प्रश्न है, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। दोस्तों, मानव किडनी में यूरिक एसिड पाया जाता है।
आगे प्रश्न है, दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? दोस्तों, दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। आगे प्रश्न है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक मान उच्च होता है। आगे प्रश्न है, 1 किलोबाइट बराबर होता है? दोस्तों, 1 किलोबाइट 1024 बिट्स के बराबर होता है। आगे प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन प्राप्त करने का स्रोत है? दोस्तों, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। आगे प्रश्न है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? दोस्तों, इसका उत्तर है पानी का क्षय होता है। आगे प्रश्न है, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? दोस्तों, रंगीन टीवी में लाल प्रकाश, हरा और नीले प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। आगे प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? दोस्तों, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खून की कमी को कहा जाता है? दोस्तों, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। आगे प्रश्न है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? दोस्तों, ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। आगे प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे प्रश्न है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। आगे प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों, इसका उत्तर है मीथेन। आगे प्रश्न है, गलवनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों, इसका उत्तर है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आगे प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? दोस्तों, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। आगे प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? दोस्तों, अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है? दोस्तों, प्रोटीन दालों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? दोस्तों, जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य शीतलीकरण प्रक्रिया कहलाता है। आगे प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? दोस्तों, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आगे प्रश्न है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है? दोस्तों, आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। आगे प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन, निकिल और कार्बन उपस्थित होता है। आगे प्रश्न है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है? दोस्तों, तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आगे प्रश्न है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? दोस्तों,
धातुएं चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। आगे प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। आगे प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। दोस्तों, इसका उत्तर है विराम का जड़त्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। इसका उत्तर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। आगे प्रश्न है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। दोस्तों, बॉयल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।